इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे वर्क और एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल्स। जो आपके पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या है। देखो, व्हाट इज़ अ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द फॉलोइंग केस। किसके रिस्पेक्टिव में निकालना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्टिव में। सबसे पहला है सैटेलाइट। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉज और ये आपका एंगल हम देखते हैं, ठीक है। और फोर्स और आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का साइन। अब देखो, पहला ही केस क्या है? सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 35,000 किलोमीटर। अब इस केस में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वर्क डन कितना है। क्यों? देखो, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, फोर्स हमें नहीं पता। पहली बात, इसमें जो कॉज है, जो आपका एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा 90 डिग्री। तो जब हमारे इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो हम पूरे कॉज एंगल की वैल्यू क्या लेते हैं? ज़ीरो लेते हैं। इसकी वैल्यू ज़ीरो है और अगर आप फोर्स और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट उसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस केस में आपका जो वर्क डन है वो ज़ीरो ही होगा। तो इस केस में आपका जो वर्क डन है वो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री बन रही है। क्यों 90 है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कब होगी? और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? ऊपर। और जो आपका फोर्स होगा वो भी ऊपर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ से होगी। मतलब बेसिकली वो आपके 90 डिग्री का एंगल की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब 90 डिग्री बनता है तो हम कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं। तो इस केस में 90 डिग्री एंगल है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो, चाहे आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर लो ज़ीरो के साथ, वो ज़ीरो ही आएगी। सेकेंड केस क्या है कि स्टोन का जो मास है, पहले तो हम गिवन लिखते हैं, निकालना तो हमें क्या है? निकालना हमें कुछ नहीं, हमें वर्क डन ही निकालना है। मास गिवन है मुझे कितना? 250 ग्राम। बट ग्राम में गिवन है, मेरे को किस में निकालना है? केजी में, इसकी एसआई यूनिट में। तो जब केजी में निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? इसको 1000 से डिवाइड, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 25, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के 0.0 किलोग्राम में हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब उसको इस थ्रोन अप थ्रो या हाइट, उसको एक हाइट से फेंका है जो कि है 2.5 मीटर। देखो, अब इस केस में हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में एस। यहाँ पे हाइट कितनी है? गिवन है। फोर्स गिवन है? नहीं गिवन है। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, m इंटू जी, जो कि वेट फोर्स है। मास कितना है? मास कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज 0.25 इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम यहाँ पे 10 कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ से डेसिमल रिमूव किया, यहाँ पे आएगा 100, इसको यहाँ से किया तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी 2.5 न्यूटन। अब बस क्या करना है? फोर्स कितना है? 2.5 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? तो हाइट जितनी है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस केस में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 2.5 ही होगी। अब निकालना है वर्क, तो 2.5 इंटू 2.5 करना है और उसका जो यूनिट है जूल वो निकाल देना है। तो इस केस में आपके पास अब 25 इंटू 25 क्या इतना आ गया? 2 डिजिट छोड़िए, लेकिन अभी कॉज की वैल्यू तो हमने फिल नहीं करी। देखो, ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर को थ्रोन किया है, ऊपर को थ्रोन किया है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुई है। एंगल क्या बन रहा है? ज़ीरो। जब एंगल ज़ीरो बनता है तो हम वैल्यू 1 लेते हैं। तो बेसिकली इसको 1 के साथ करोगे आपका 6.25 यूनिट लगा के जूल्स ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। यही आपका आंसर है। सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और देखो क्या कहता है। हाउ इज़ वर्क डन बाय अ फोर्स मेजर्ड अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है।
हमें क्या गिवन है कि जो लगेज है उसका मास कितना है, विच इज़ 20 kg फ्रॉम द ग्राउंड। उसने क्या किया है, देखो ये लगेज है जो कि ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, उसने ऊपर को उठाया है ऑन हिज हेड, अपने हेड के ऊपर। नीचे लगेज पड़ा है, उसको अपने हेड के ऊपर रखा है। तो जब अपने हेड के ऊपर रखा है तो फोर्स भी ऊपर को ही लगाई है उसने अपने हाथ से उठा के, और क्या होगा, उसका फोर्स ऊपर की तरफ लगी है और उसने अपने हेड के ऊपर रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन है। इस केस में हमारा फोर्स भी ऊपर की तरफ है, हमारी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो कॉज थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब इस केस में ऐसा मत कहना कि कुली कोई काम नहीं करता, उसकी जो वर्क डन है वो 0 है। वो ठीक है जब उसके कुली के ऊपर, हेड के ऊपर जो लगेज पड़ा है वो क्या कर रहा है, उसने पकड़ के रखा हुआ है, एक जगह खड़ा है, तो ना ही तो फोर्स ना ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लेकिन अब जो लगेज है वो ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड से उठा के उसने अपने सिर के ऊपर रखा। मान लो ये है कुली, ठीक है, तो कुली ने ये लगेज नीचे रखा है, इसको ऊपर को उठाया, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को ही होगी और फोर्स भी तो ऊपर की तरफ ही लगाई है उसने उठाते हुए, ठीक है। तो मास दे रखा है दैट इज़ 20 kg, और हाइट दे रखी है, हाइट बेसिकली आपकी डिस्प्लेसमेंट ही है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको एरो से लिखोगे। अब हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू में एस इंटू में कॉस एंगल थीटा, ठीक है। अब फोर्स क्या है इस केस में नहीं पता, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू में जी, एम इंटू जी इंटू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। कॉज की वैल्यू, कॉज एंगल की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी क्योंकि 0 एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मास कितना है 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में, और एस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ 1, कैंसिल कर दो, 20 इंटू 17 कर दोगे, ये आएगा आपके पास वर्क डन यूनिट यूल। अब 17 को 20 के साथ करो तो 0, यहाँ पे भी 0, 14 1 3, तो 0 4 3 340 जूल आपने काम करा है, यही आपका वर्क डन है। अब बॉय ऑफ मास, जो मास दे रखा है वो दे रखा है 50 kg, क्लाइम्स अप, मतलब कि मान लो ये ट्री है ना, वो जो बॉय है वो ऊपर की तरफ को जा रहा है ना, वर्टिकली हाइट पे जा रहा है। हाइट कितनी है, वो 100 मीटर है। कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी ही गेन्स, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी करनी है, तो मुझे हाइट भी दे रखी है विच इज़ 100 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी इंटू में एच। एम मास है 50 kg, इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या अभी यहाँ पे दे रखी है कि 10 है, तो हम यहाँ पे 9.8 लेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10, और हाइट कितनी है 100, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो। अब क्या करना है आपको, 50 को 98 इंटू 10 में करो, तो इसको हम करते हैं, ये हो जाएगा 4900, साथ में ये 10 भी है, तो ये 49,000 यूनिट क्या लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके रिलेटेड होती है, एनर्जी से। एनर्जी किसके रिलेटेड है, वर्क डन से, तो वर्क डन की यूनिट भी जूल ही होती है, तो इस केस में इसकी यूनिट भी क्या आएगी, जूल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 10 kg, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी, हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू मास वेलोसिटी का स्क्वायर। इस केस में मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी है तो मैं इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ पे कर सकती हूँ, 1/2 इंटू मास है 10 इंटू में 5, तो ये हो जाएगी 25 जूल्स। क्या आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन। मास दे रखा है स्टोन का, मास कितना है भाई
10 kg है और जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2, मास कितना है 10, वेलोसिटी यहाँ पे इसका स्क्वायर करना था, 25 × 5 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 125 जूल्स। क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर करना था, इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 5 बेसिकली 500 जूल। बहुत सिंपल है, अभी हमने बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल किए हैं। मैन कैरीज अ वेट ऑफ 10 kg, मतलब कि जो मास है वो है 10 kg टू ऑन दी टॉप ऑफ द टावर, मतलब कि हाइट या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन किसके इक्वल होता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स नहीं दे रखी, फोर्स का फॉर्मूला तो पता ही है, mg इनटू में s, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या लेनी है? मास जितना है, g की वैल्यू भी 10 है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है? हाइट 1000 है, तो 100 है, तो इस केस में आपकी ये वर्क डन हो गया, 10,000 वर्क डन हो गया है आपका, ठीक है। अ कार एंड अ ट्रक हैज़ सेम स्पीड, अब इस केस में स्पीड सेम दे रखी है हमें, ठीक है, जो कि 30 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि स्पीड क्या है आपके पास? 30 मीटर पर सेकेंड है। उनके मास की रेशो दे रखी है, मास कितना है? 1:3। हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है दोनों ही केसेस में, इनके रेशोज़। काइनेटिक एनर्जी 1/2, मास क्या है? पहली बॉडी का 1 मान लो, और वेलोसिटी पहली बॉडी की भी हम 1, देखो वेलोसिटी तो दोनों की ही सेम है, तो वेलोसिटी को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि है 30, तो यहाँ पे आप लिखोगे 30 का स्क्वायर। सेकंड केस में मास ऑफ सेकंड बॉडी v का स्क्वायर। हमें पता है कि कार और ट्रक का कभी भी मास सेम नहीं हो सकता। इस केस में अब देखो हमारे पास ये वेलोसिटी इसके साथ कैंसिल होगी, ये इसके साथ है 1/2। क्यों मैंने इसको कैंसिल किया? दोनों ही 30 तो आएंगे ना, अगर आप देखो यहाँ पे भी 30 आएगा, यहाँ पे भी 30 से 30 फिर भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? मास 1 ओवर में मास 2। मास 1 कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 3, तो इनकी रेशो काइनेटिक एनर्जी की फिर से उतनी ही हो जाएगी जितना इनका मास है, क्योंकि हमारे पास सेम वेलोसिटी थी, सेम वेलोसिटी है, मास की रेशो ही तो थी, वही डिफरेंट थी, तो 1:3 ही हो जाएगा। तो फोर्स दे रखी है 7 न्यूटन की, देखो ना, कार टॉय इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 5 मीटर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 7 न्यूटन है, डिस्प्लेस कितने न्यूटन हुआ है? 5 मीटर, और कॉज की एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि दोनों ही, इन दोनों के बीच का एंगल 0 बन रहा है। 7 × 5 क्या हो जाएगा? 35 न्यूटन मीटर की, हम कंबाइन करके इसको जूल बोल देते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द वेलोसिटी इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज़ 100 kg। वेलोसिटी निकालनी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 20 जूल दे रखी है, 1/2 इंटू मास दे रखा है 100 ग्राम्स, लेकिन हमें किस में लेना है? kg में लेना है, तो इसको हमें करना पड़ेगा 1000 के साथ डिवाइड, तो ये बेसिकली इसके साथ ही कैंसिल, 1.0 kg, तो इसमें जो मास लोगे ना वो 0.1 kg लोगे, ठीक है, और उसका इनटू में वेलोसिटी ही तो निकालनी है हमें, तो अब इसको इधर ले जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 10, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 400 v स्क्वायर, v इधर रहने दो, यहाँ से 400, तो v कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड।